जय हिंद, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूँ रामचंद्र सर और आज का टॉपिक यानी आज की क्लास विराम चिन्ह पर आधारित है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है विराम चिन्ह पर आधारित, और इसके बाद इस वीडियो के बाद एक क्लास और बचेगा विराम चिन्ह को लेकर के। तो आज ये तीसरा भाग है विराम चिन्ह से संबंधित। ये 1 से 3-4 वीडियो विराम चिन्ह का वीडियो पूरा बनेगा, और ये है वीडियो विराम चिन्ह से संबंधित। आप लोग 3 या 4 बनेगा, 3 या 4 इसको आप लोग देख लेते हैं। तो 1 से 3 नंबर का आपका यूपीटेट, सुपरटेट और सीटेट में 1 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, एकदम पक्का गारंटी है। तो ध्यान से वीडियो देखिए, क्लास समझिए, क्लास को देखिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं डालूं तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 8 तक हो गया था, 8 नंबर तक ये 9 है, मतलब 9वां विराम चिन्ह। तो इसमें है 9 में क्या है? विवरण चिन्ह। क्या है? विवरण चिन्ह। साइन ऑफ फॉलोइंग, इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग। ठीक, किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार में कुछ कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए और समझिए और याद भी करिए। यदि किसी पद की व्याख्या करने, कोई पद है उसकी हमें व्याख्या कर रहे हैं या किसी के बारे में विस्तार में कुछ कह रहे हैं, तो उस समय उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए लिंग के बारे में बता रहे हैं, तो लिंग के भेद होते हैं, यह लग गया चिन्ह आपका विवरण चिन्ह। लिंग के भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये कोई टॉपिक है, कोई पद है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम। जैसे लिंग के भेद होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये रहा आपका विवरण चिन्ह। इसी प्रकार से मान लीजिए संज्ञा के भेद होते हैं तो ये चिन्ह लगेगा, उसके आगे विवरण चिन्ह। ठीक, चलिए आगे देखिए। उद्धरण चिन्ह इनवर्टेड कॉमाज। इस चिन्ह से आप लोग पूर्ण रूप से परिचित है। इनवर्टेड कामा, इसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। इसकी क्या परिभाषा है? दूसरे की उक्ति को जहां जैसे का वैसा, अर्थात कोई परिवर्तन किए बिना रखा जाए। किसी की बात को जहां वैसे का वैसा बिना कोई परिवर्तन किए रखा जाए, वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इससे पूर्व अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा
था। अब ये जो लग रहा पहले, ये क्या है? ये है अल्पविराम। ठीक, ये है आपका अल्पविराम। क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्वर्टेड कामा यहाँ शुरू और यहाँ इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। ओके, चलिए, ये लगा आपका अल्पविराम चिन्ह। तो कुल मिला के ये हो गया कि दूसरे की उक्ति को जहां जैसे का वैसा, अर्थात कोई परिवर्तन किए बिना रखा जाए, वहां उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कोष्टक चिन्ह 11 में क्या है? कोष्टक चिन्ह। ये सब आपके सिलेबस में है, उतना ही आपको पढ़ना है जितनी आपकी जरूरत है, यानी सिलेबस में है। तो कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स, ये रहा आपका चिन्ह ब्रैकेट का। ठीक, छोटा कोष्टक ये है। ये वाक्य में किसी पद विशेष को भली भांत स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसी पद विशेष को भली भांत स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, अभी लग गया ब्रैकेट में, कोष्टक में महात्मा गांधी, ये वाक्य है एक। और इसी किसी पद विशेष, ये राष्ट्रपति एक विशेष पद है, इन्हीं को रखा गया कोष्टक में महात्मा गांधी, क्योंकि इन्हीं का राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता ये है, ये राष्ट्रपिता पति नहीं, ये राष्ट्रपिता है, गलती हो गई। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। इसीलिए ब्रैकेट में इन्हें रखा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के उपासक थे। ठीक, ये आपको, मुझे उम्मीद है, स्पष्ट हो गया होगा कि ये ब्रैकेट कहाँ लगता है, कैसे लगता है। अगला है योजक चिन्ह, हाइफन, इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। ये रहा आपका योजक चिन्ह का चिन्ह यानी सिंबल। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है, जैसे माता पिता। अब देखिए, द्वंद्व समास में जहां योजक चिन्ह लगा होता है, अक्सर वहां क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ये रहा माता पिता। खाना पीना, खाना और पीना। कृष्ण सुदामा मिलन, ये देखिए, ये जहां ये आपका है क्या? योजक चिन्ह हाइफन। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला देखिए, लोप निर्देशक चिन्ह। लोप निर्देशक चिन्ह, ओमिटेड इंडिकेटर। ओमिटेड इंग्लिश में कहते हैं ओमिटेड इंडिकेटर। ये रहा आपका सिंबल लोप निर्देशक चिन्ह का। आप देखिए, आप लोगों ने इस चिन्ह को कहीं ना कहीं देखे होंगे। कभी कभी वाक्य में कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है। कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और कभी कभी वाक्य में हम लोग कुछ छोड़ देते हैं, तो छोड़े गए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह मेहनत करता तो, ये छोटा वाक्य है। यदि वो मेहनत करता तो परीक्षा में सफल हो जाता। यदि सुबह जल्दी जागते हो तो, आगे मतलब कुछ छूटा हुआ है, दिख रहा है। वह मेहनत करता है तो, आगे यहां ये लगा है क्या है?
लोप निर्देशक चिन्ह मतलब यहाँ कोई अंक, कोई अक्षर या शब्द छूटा हुआ है, तो यहाँ होता है, इस जगह पर होता है किसका प्रयोग? ओमिटेड इंडिकेटर यानी लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास में सोचता हूँ कि क्लास लंबा ना हो, 10 से 12-15 मिनट तक हो, ताकि आप लोग उसे पूरा क्लास देख सकें। जब क्लास लंबा हो जाता है तो देखने में ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि 10 से 12 मिनट तक क्लास, 15 मिनट तक क्लास हो और आप लोग उसे पूरा देख सकें और ताकि समझ में आ जाए। तो 2-3 बचे होंगे, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, विराम चिन्ह। उसके बाद अगला टॉपिक, आप लोग भी कुछ हिंट दीजिए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं या लाऊं। तो आज यहीं तक, आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।